खाद्यान्न फसल, चावल की भौगोलिक अवस्थाएं तथा उत्पादन क्षेत्र की प्रारंभिक को हमने पहले भाग में किया था। आज दूसरे भाग में चावल के उत्पादन क्षेत्र का क्षेत्रीय वितरण करेंगे। उससे पहले एक बार संक्षिप्त रूप से चावल की जो प्रमुख भौतिक आवश्यकताएं होती है उनको एक बार देख लेते हैं कि वैसे चावल आर्द्र उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसलिए इसकी तापमान की आवश्यकता उष्णकटिबंधीय अर्थात अधिक तापमान, जिसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड की आदर्श स्थिति रहती है, और अगर इससे कम तापमान है तो ये फसल के लिए वर्जित है। इसी तरह आर्द्रता भी अधिक रहनी चाहिए, और वो वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 या उससे अधिक सेंटीमीटर की वर्षा अगर है तो वर्षा की आदर्श स्थिति रहती है। और जहाँ तक मिट्टी की है, मिट्टी वो रहनी चाहिए जिसमें चिका के कण अधिक हो, यानी क्लेई सॉइल होनी चाहिए, जो पानी को एक जगह इकट्ठा कर सके, रिटेन कर सके। इसी तरह क्योंकि चावल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है पौधा के रूप में, तथा फिर उसको देख रेख या कटाई के दौरान अनेक स्टेजेस पे मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए श्रम की भी आवश्यकता रहती है। और वैश्विक उत्पादन में इस मानचित्र में दिया हुआ है, जिसमें जिससे प्रमुख और गौण क्षेत्र का विवरण दिया हुआ है। मुख्यतः गौण क्षेत्र अधिक विस्तृत रूप से उन्हीं जगहों पर है जहाँ पे प्रमुख क्षेत्र हैं और सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था के कारण ये अस्तित्व में आते हैं। इसी में यदि हम प्रमुखता से देखें तो एशिया के भागों में चावल की खेती होती है, और इनमें से जैसे अगर बात करें एक बड़े क्षेत्र की, जैसे चीन का जो क्षेत्र है, इसमें यहाँ पर चावल की खेती होती है, और ये पूर्वी चीन भाग जो नदीकृत मैदानों से बना हुआ है, उत्तर में हवांग ही रिवर, चांगजियांग या सिक्यांग नदियाँ, ये पूरा पूर्वी चीन जहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व भी है तथा समतल मैदान है तथा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये इसके लिए उपयुक्त है। और इसी तरह अपनी अधिक आबादी के आवश्यकता के लिए विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी है, और यहाँ चावल की खेती 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में की जाती है। चावल उत्पन्न करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं दक्षिण में सिक्यांग नदी की घाटी, और डेल्टा यानी मध्य में जो कहें वो यांगटी सिक्यांग या चांगजियांग की घाटी, और डेल्टा तथा जेचुआन बेसिन जो रेड बेसिन है, और दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश या यांगटीसी के दक्षिणी पहाड़ी ढाल, यहाँ चावल सिंचाई के सहारे पैदा किया जाता है। उत्तरी चीन में चावल की कृषि प्राय नहीं होती है क्योंकि तापमान और वर्षा के अनुकूलता नहीं है यहाँ पर। इसी तरह दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसको इंडो चाइना प्रायद्वीप भी कहते हैं, ये भी प्रमुख क्षेत्र है जो इस दूसरे क्षेत्र से विभक्त किया गया है। इनमें
इसमें समतल भूमि, कछारी मिट्टी, ऊंचा तापमान, पौधों के बढ़ते समय अधिक वर्षा आदि की अनुकूलता हैं तथा बड़ी नदी घाटियाँ भी है जिसमें साल्विन, मेकोंग, इरावदी आदि है। इसलिए ये अनेक जगहों पे ये रहती है। जैसे म्यांमार में सबसे अधिक चावल इरावदी नदी की घाटी डेल्टा पे किया जाता है। इसी प्रदेश के प्रमुख उत्पादन में इसके अलावा साल्विन तथा अराकान तट यहाँ पर भी, या चिनविन की घाटी यहाँ पर भी अधिक मात्रा में की जाती है। बांग्लादेश समतल मैदान है पूरा का पूरा, यहाँ पे चावल का उत्पादन सिलट, बोगरा, कुलाना या रंगपुर, ढाका आदि लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। थाईलैंड में लगभग अधिकतर भाग में चावल बोया जाता है और मिनाम नदी या अन्य जो डेल्टा वहाँ पे भी किया जाता है। बैंकॉक पतन में चावल की इसी तरह इंडोनेशिया द्वीप श्रृंखला में भी चावल की खेती की जाती है, जिसमें बड़े द्वीप है जैसे बोर्नियो, सुमात्रा, इनके अलावा जावा या सेलिबस द्वीपों में भी यहाँ उत्पादन किया जाता है। क्योंकि जनसंख्या अधिक होने से चावल मुख्य भोजन होने के कारण थाईलैंड या म्यांमार से भी यहाँ चावल आयात किया जाता है। फिलीपींस में भी बोया हुआ भाग चावल का मुख्य स्थान है। यद्यपि चावल अधिकतर भागों में बोया जाता है, तो ये सभी आइलैंड है यहाँ पे भी है। इसी तरह भारत में पूर्वी तटवर्ती मैदान तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदान, इसके अलावा उत्तर पूर्वी मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी, गंगा मैदान जो है वहाँ पे भी प्रमुखता से चावल की जाती है। तथा उत्तर पश्चिम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में सिंचाई की सहायता से ये किया जाता है। इस तरह प्रमुखता से देखें तो भारत या अन्य जगहों पे ये खेती की जाती है।